आज हम आपके सामने ये बताने वाले हैं कि ईश्वर को यानी परमात्मा को न मानने से कितनी हानियाँ होती हैं, उसका क्या परिणाम होता है। तो आजकल ज़्यादातर हमने देखे हैं, लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ये तक कि कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी प्राकृतिक क्रिया है वो वह हो रही है, ईश्वर कुछ नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला है। ये जो क्रिया हो रही है, हवा चल रही है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, पृथ्वी घूम रही है, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। शरीर में जो प्रक्रिया हो रही है, बच्चे से जवान, जवान से कमज़ोर, फिर बुढ़ापा, फिर अंत में मृत्यु हो जाना, ये मनुष्य को अपने हाथ की बात नहीं है। यदि अपने हाथ में हो तो ये सारी प्रक्रिया न हो में, लेकिन ऐसा है कि मनुष्य न चाहते हुए भी ये हो रहा है। उसके साथ शरीर में भी प्रक्रिया हो रही है, संसार में भी देखा जा रहा है। तो जो प्रक्रिया करने वाला है वही तो परमात्मा है, और लोग उसको नहीं मानते हैं। लेकिन सत्य तो यह बात है कि वह है, सभी में क्रिया कर रहा है। तो आज हम उसी के संदर्भ में ये बताने वाले हैं कि ईश्वर को न मानने से कितनी हानियाँ हो सकती हैं, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ईश्वर को न मानने से क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ईश्वर न मानने से होने वाली हानियाँ इस प्रकार हैं। एक, ईश्वर को न मानने से मनुष्य पाप कर्म करने के लिए मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जिससे सर्वत्र दुख फैलने लगता है। एक ये हुआ। दूसरा, ईश्वर में अविश्वास करने वाला मनुष्य केवल शारीरिक भोग वासना में डूबकर भी आनंद प्राप्त के लिए प्यासा ही मर जाता है। 3, ईश्वर को न मानने से मनुष्य में विद्यमान दोष ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसके साथ ही साथ काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि दोष और अधिक बढ़ जाते हैं, अगर कोई ईश्वर न माने तो। 4, ईश्वर को न मानने से आत्मस्वरूप का बोध नहीं हो पाता है, यानी कहने का मतलब अपने आप का नहीं ज्ञान हो पाता है। 5, ईश्वर को न मानने से परोपकार की भावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है और मनुष्य घोर स्वार्थी होकर सबको कष्ट पहुंचाता है। 6, ईश्वर उपासना न करने वाला मनुष्य ईश्वर के दर्शन कभी नहीं हो सकते हैं। 7, ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्र से कभी नहीं छूट सकता है। ये हानियाँ हैं ईश्वर को न मानने से। और सुनिए आगे। 8, ईश्वर में अविश्वास करने वाला मनुष्य कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। 9, ऐसे मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। 10, ईश्वर को माने बिना उसकी खोज के लिए प्रयास नहीं हो सकता है। खोज के लिए प्रयास न होने से उसका आनंद भी नहीं प्राप्त हो सकता है। 11, सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता न मानने से मनुष्य उछलता, झूठ, चोरी, कपट, अति कामुकता, हिंसा, स्वार्थ, अहंकार आदि दोषों की वृद्धि होती है, जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है और वह महादुख की अग्नि में जलता हुआ तड़पने लगता है। और आगे 12, ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य कृतज्ञ यानी उपकार को न मानने वाला होता है, जो सकल संसार को उत्पन्न करने वाले सर्वनियंता परमेश्वर के उपकार को नहीं मानता है। वह अपने माता पिता या अन्य किसी सांसारिक मनुष्य के उपकार को क्या मानेगा। 13, ईश्वर को न मानने से मनुष्य की मनुष्यता समाप्त हो जाती है तथा उसमें पशुता आ जाती है। सच्चे ईश्वर भक्ति द्वारा उसकी पशु रूप साक्षात देखा जा सकता है। और 14 नंबर, ईश्वर को न मानने से मनुष्य में सद्बुद्धि कभी नहीं आती है। सद्बुद्धि के अभाव में वह
सत्कर्म भी नहीं कर सकता है और सत्कर्म करने के कारण उसे सत्कर्मों का सुफल सुख भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार ईश्वर को न मानने से हानियाँ ही हानियाँ होती हैं, इसलिए लाभ कोई नहीं मिलता है। इसलिए परमात्मा है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से यह ईश्वर के न मानने से इतनी हानियाँ हैं और आप मानने या न मानने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वह तो वही रहता है। जिस प्रकार से कोई चीज़ है और आप कहें यह चीज़ नहीं है, तो आपके मानने से कुछ नहीं होता है। अगर वो सत्य है तो है। जैसे 2 2 4 होते हैं, अगर आप इसे मानो कि 2 2 6 मानने लग जाओ अपने हिसाब से, या 2 2 साढ़े 3 मानने लग जाओ, या 8 मानने लग जाओ, तो क्या ये तुम्हारी बात सत्य थोड़ी मानी जाएगी। ये पूरा संसार जानता है कि 2 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, ये सभी जानते हैं। इसलिए अपने तक सीमित मत रखिए, बल्कि सार्वजनिक हित के आधार पे अपना आकलन करिए और सत्य को जाने, सत्य को मानो और मानना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी जगह है, सभी में क्रिया कर रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्ति लिखी थी, मुझे याद है, मैंने पढ़ा था छोटे थे तब। उसकी पंक्ति है कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने फूलों को महकाया, उस ईश्वर के गुण गाएं और उसे प्रेम से शीश नवाएं। तो कहने का मतलब है, जितने भी भारत में नाना प्रकार के भगवान कहे जाने वाले या अपने हिसाब से अब धर्म को मानने वाले लोग व्यक्ति हैं, ऐसा गलत है। क्योंकि धर्म एक वचन शब्द है, अर्थात धर्म एक ही है, अलग अलग नहीं होता है। धर्म एक शाश्वत है, जो कि हमेशा रहने वाला है। मनुष्य के द्वारा ये बनाई हुई धर्म की प्रक्रिया नहीं है। मनुष्य तो केवल मत बना सकता है, संस्था बना सकता है, धर्म को नहीं। धर्म हम मरने के उपरांत भी धर्म रहेगा, जबकि संस्था इत्यादि वगैरह बनाई हुई मनुष्य ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन धर्म को ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शाश्वत है। जिस प्रकार से ये हम जो शब्द बोल रहे हैं, इन शब्दों को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, चाहे हम इन्हें बोलना चाहें या न चाहें, या हमारी मृत्यु क्यों न हो जाए, फिर भी शब्द ये ख़त्म नहीं होंगे और कोई बोलने लग जाएगा, क्योंकि ये शाश्वत हैं शब्द को। और ये एक और बात है, जितने भी शब्द हैं ना, ये सब परमात्मा की कृपा से और परमात्मा की दी हुई व्यवस्था है, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और जिसका हम जो चीज़ प्रयोग करते हैं, उसका एहसान तो मानना ही चाहिए। परमात्मा ने सृष्टि, जल, थल, नभ, चर ये सारा कुछ बना के हमें, यहाँ तक कि ये शरीर भी बना के दिया हुआ है, तो उसका एहसान अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि उसी की कृपा से हमको ये मनुष्य योनि मिली है। इसलिए उसका धन्यवाद सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। जो नहीं करता है, याद रखो, तो दंड का भागीदार अवश्य होगा, क्योंकि दंड की व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था परमात्मा के हाथ में, तुम्हारे हाथ में केवल और सिर्फ केवल कर्म है। आप कर्म कर सकते हैं और कर्म का फल की व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। इसलिए मानने या न मानने से कुछ नहीं होता है, बल्कि जो सत्य है उसे मानना ही चाहिए, और आप इससे अलग भी नहीं रह सकते हो। लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, या हम इस धर्म को नहीं मानते हैं, तुम्हारे धर्म को। और धर्म तो एक वचन है ना। फिर ये बौद्ध धर्म, सनातन धर्म एक है, सबसे पुराना सनातन धर्म सभी जानते हैं। सबसे प्राचीनतम पुस्तक वेद है, इससे पहले कोई और प्राचीन पुस्तक नहीं है। वेद में सारी विद्याएं हैं। इसलिए और हम इसके साथ ही आज मैं यही बताने वाले थे कि ईश्वर को न मानने से कितनी प्रकार की हानियाँ होती हैं। अब अगले नए अध्याय में हम फिर एक नई बात लेके आएंगे। तब तक लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते।